जमुनगर निगम के वार्ड नंबर 70 में आज हम आए हैं। सैनिक कॉलोनी का ये इलाका है। अंदर चल के देखेंगे कितना कुछ वार्ड में काम हुआ है, क्योंकि खुली खुली सड़कें हैं और वार्ड कितना साफ़ है ये देखेंगे, लोगों की समस्याएं देखेंगे और क्या लोगों कोई वाकई इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक कॉलोनी जो है काफ़ी डेवलप्ड एरिया माना जाता है। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है अंदर चल के देखते हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये चौदी की तरफ जाने वाला रोड है, आगे चौदी बीरपुर की तरफ निकलता है और यहाँ से ये सड़क जो है पीछे अगर आप देख रहे हैं ये पूरा आगे सेक्टर डी सैनिक कॉलोनी और सेक्टर एफ सेक्टर ई की तरफ जाता है। एक तरफ खड्ड है और हालांकि यहाँ पे सड़क थोड़ी तंग है, लेकिन आगे सड़क जो है काफ़ी खुली और बड़े बड़े एरिया यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन है। वार्ड नंबर 70 के सेक्टर नंबर ई में हूँ। सैनिक कॉलोनी है ये और सैनिक कॉलोनी बिल्कुल अगर हम सड़कों की बात करें तो काफ़ी खुली खुली सड़कें हैं। एक समस्या यहाँ पर जो दिखती है वो ड्रेन्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रेन्स मेन जो सड़कें हैं वहाँ तो बनी है, लेकिन अंदर जो कनेक्टिव एरियाज़ हैं या फिर छोटी छोटी रोटरीज़ हैं वहाँ पर ड्रेन्स नहीं है। इस समस्या से लोग यहाँ पे थोड़ा परेशान होते हैं। मेरे साथ लोकल रेजिडेंट हैं, उनसे मैं बात करूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन महेंद्र सिंह। कैप्टन साहब, अगर हम बात करें ये वार्ड नंबर 70 का इलाका है, सड़कें तो कई जगह हमको दिख रही है कि ब्लैक टॉपिंग हो रखी है। ओवरऑल अगर हम बात करें 3 साल अक्टूबर में हो रहे हैं म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन को, आपके नज़रिए से आपके इस इलाके में आपके सेक्टर में कितने काम हुए हैं म्यूनसिपलिटी के अभी तक? अभी देखो रोड तो मैक्सिमम जो है बने हुए हैं, लेकिन कुछ रोड ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल टच ही नहीं किया हुआ है। वो भी यहाँ पर हैं, आपको अगर देखना तो हम दिखा सकते हैं, उधर भी है। और जो उसके ड्रेन्स वगैरह जो है अभी आपके सामने यहाँ देखो कोई नहीं बना हुआ ड्रेन्स वगैरह इधर। और उसके बाद अगर बनी भी है तो साइड से छोटी हैं। जैसे अगर बारिश होती है पानी ज़्यादा आता है तो वो सीधा रोड पर आ जाता है, जिससे रोड को बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, सफाई के एंगल की अगर हम बात करें, सफाई कर्मी प्रॉपरली आपके इलाके में आते हैं सफाई करने के लिए? सफाई कर्मी जो है वो नॉर्मल जो है ये जो बीच का एरिया उसमें नहीं आते इतने ज़्यादा है। जो मेन रोड के साथ साथ है वहाँ पर सारे जो है आते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ सफाई भी होती है सब कुछ। बीच में जो है आते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार आगे वैसे करते हैं। और गार्बेज कलेक्शन के लिए जो ऑटो है डोर टू डोर वो डेली आता है? हाँ, वो जो है नहीं, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन तक वो आ जाते हैं और अपना सामान ले जाते हैं उठाकर। जो मेन जगह जैसे एक जगह डंपिंग किया होगा और रोज ले जाते हैं। अच्छा। जैसे घर से किसी ने उठाना है तो वो 1-2 दिन के बाद आते हैं। दूसरा, अगर जो समस्याएं आपकी है वो लेने के लिए भी कॉर्पोरेटर साहब आते हैं, पूछने के लिए, देखने के, राउंड करने के आए हुए थे, इस एरिया में घूम रहे थे, वो सारा चेक कर रहे थे खुद ही। बड़ी सफाई हुई था, साफ सफाई वगैरह देखते हैं वो। कभी कोई समस्या हो तो तुरंत वो उसकी ग्रीवांस देते हैं तो एक्शन हो जाता है। लाइट्स की क्या, लाइट्स तो लगी हुई है मैक्सिमम पोल्स पे, तो ठीक चलती हैं लाइट्स? लाइटें चलती हैं, सारी की सारी चलती हैं। जैसे नॉर्मल कट तो हर जगह होता है तो वो यहाँ भी होता है। बाकी लाइट की खास प्रॉब्लम एक समय सैनिक कॉलोनी में पीने के पानी की बड़ी समस्या होती थी, अभी भी ऐसा ही है? अभी भी ऐसा, गर्मियों के दिनों के अंदर पानी की बहुत समस्या हो जाती है, जिससे पानी मैक्सिमम लोगों को जो है वो खरीदना पड़ता है। टैंकर की कीमत भी आपको पता ही है। तो अभी सर्दियों में और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है, लेकिन ज़्यादा गर्मी के टाइम पर जो है पानी कम होता है। सैनिक कॉलोनी का ही सेक्टर नंबर एफ है, ये वार्ड नंबर 70 में आता है और इस तरह से कई सारे ऐसे जबकि ढलान में इलाके हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। और जहां हमें कुछ नालियों की समस्याएं दिखी, बहुत जगह नालियां नहीं हैं अंदर के इलाकों में। यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया दिखी कि एक बहुत बड़ी नाली ड्रेन टाइप बनाई हुई है। लोकल रेजिडेंट है, मैं इनसे बात करूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है। सिंह साहब, ये मतलब क्या नाला है या फिर डोगरी में कहते हैं सुआ? सुआ ये क्या बनाया हुआ? नाला है, नाला बना हुआ है, मेन नाला है ये एफ सेक्टर में जो है ना, पानी आता है डी सेक्टर से आता है, सारा नीचे लास्ट चला जाता है। जब ये नहीं बना हुआ था तब कितना पानी होता था यहाँ पे? मेरे इधर आए हुए कम से कम 25 साल हो गए हैं। 25 साल से इसकी बड़ी बुरी हालत थी। कितने बार टूटा, मैं सोसाइटी के पास कहीं हम जाते रहे, लेकिन किसी ने कोई अप्रोच नहीं। मैं मनियाल के पास गए, कुंडल के पास गए, बंदे अप्रोच करिए, सभी बोलते थे आपकी एप्लीकेशन भेज दिया डिपार्टमेंट हो जाएगा, प्रपोजल में है, ये है, प्लानिंग में है, कुछ नहीं हुआ। अभी ये वार्ड नंबर 70 का जो कारपोरेटर हमारा जीता है, इसके पास गए, इसने पूरी कोशिश करके, हम 2-3 बार आया, मैं बार जाता था, उसने को ये पूरा नाला अभी बनवा दिया। कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है ये नाला ई सेक्टर से लेकर नीचे लास्ट एफ के लास्ट तक है बना हुआ। जो पानी की समस्या थी अब नहीं आ रही है? वो पानी की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल साफ, किसी से पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक ठाक है जी, बढ़िया बना है, इस बहुत अच्छा बना है जी। दूसरी ओर सड़कें जो हैं वो कई जगह, आपके यहाँ ब्लैक टॉपिंग कब हुई लास्ट? अभी 6 महीने पहले हुई। लेकिन ये बगल में ये कुछ ऐसा पोर्शन, ये बगल वालों का डिस्प्यूट है, कोई आपस का ही डिस्प्यूट है। कईयों का वो बोलता है पक्की एक होने देता है, दूसरा रोक देता है और स्टे ले लेता है जाके, उस वजह से वो ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है, बस रुकी हुई है। नहीं, अगर ये भी बन जाए तो ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट ठीक है हमारी। अभी ये पार्क है, इसकी भी हो गई है। ये म्यूनसिपलिटी के अंडर आता है पार्क म्यूनसिपलिटी का, म्यूनसिपलिटी सोसाइटी के अंदर आता है, लेकिन इसने कारपोरेटर ने अप्रोच करके इसकी अप्रूवल हो गया, टेंडर हो गया, इसका भी काम लगने वाला है। इसका भी हमारे लिए इस पार्क का यहाँ पे सुबह शाम काफ़ी लोग सैर करने के लिए भी आते हैं? काफ़ी दुनिया आती है, सैर करती है।
मतलब और भी बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्क हमें दिखे कि वो घास वगैरह वो इस तरह से मेंटेन्ड नहीं है। नहीं है अब आप, लेकिन आपकी सोसाइटी के ना, सोसाइटी करती कुछ नहीं है। उन्होंने 2-4 लेबर रखे हुए हैं, बहुत छोटी मोटा काम करते हैं, बाकी तो फिर म्यूनसिपलिटी से, कॉर्पोरेट से क्या है कहते करवाते हैं इसको, जितना मेंटेन तो करवाते हम हैं। कह सकते हैं कि आपका जो मेन समस्या थी वो हल हो चुकी है, ये नाले वाली अगर हम- नाले पर बहुत बड़ी समस्या थी, पानी लोगों के घरों के अंदर जाता था। इस बनने के बाद बिल्कुल ही समस्या बड़ा अच्छा हो गया, पानी का फ्लो नहीं हुआ। हाँ, बाकी अगर साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके यहाँ पे देख लो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, इसमें सफाई हमारी बिल्कुल मेंटेन है। अभी भी इसमें बीच में कहीं कहीं वो है, जैसे बरसात का पानी का मौसम है ना, बरसात का पानी निकलता है, लेकिन पानी की इसकी ढलान देखो ना, ऊपर से बना हुआ पूरा पानी, सड़क का पानी नाले में नहीं जाता है ना, अच्छा, उसकी वजह से मतलब सड़क बीच में ऊंची होनी चाहिए ऊंची होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, बाकी ठीक है। वार्ड 70 का सैनिक कॉलोनी का ये मेन मार्केट है। अगर आप पीछे से देखेंगे वो ऊपर रोड सीधा चौहद्दी को जा रही है, और बाकी अंदर की तरफ पूरा सैनिक कॉलोनी है और वार्ड 70 का ही इलाका है। लोकल्स हैं, उनसे पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? हरिवंश गुप्ता। गुप्ता साहब, मुझे ये बताइए साफ़ सफाई एंगल से कितना संतुष्ट हैं आप, जो अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से काम कर रही है? सर अगर प्रीवियसली देखा जाए उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन फिर भी अप टू मार्क है कि जिस हिसाब से आप आसानी कॉलोनी जैसे पॉश इलाके में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस हिसाब से प्राइस रेट और जिस हिसाब से इनका विज़न है इस कॉलोनी को बनाने का, उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे प्रॉपर वैसे साफ़ सफाई में प्रॉब्लम आती है इसमें, जिसमें शायद कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसके लिए जिम्मेवार है ना है जैसे। लेकिन जैसे यहाँ पे जानवर जाएंगे, उनका जो मल मला जो भी गंद वगैरह होता है, वो भी एक रीज़न है कि प्रॉपरली आप 24 घंटे एक चीज़ को साफ़ नहीं रख सकते। हाँ। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल साफ़ सफाई को लेकर समस्या आ रही है। हाँ जी। जम्मू को स्मार्ट बनाने की एक वो मुहिम है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज़ बनानी है। जम्मू भी स्मार्ट सिटी बन रही है। आपके वार्ड में उस तरीके से लग रहा है आपको कोई स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ काम हो रहा हो, या फिर कोई आपकी सोच है कि ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ ये वार्ड और स्मार्ट लगे? सर एक मेरे हिसाब से कॉलोनी वगैरह जैसे इस तरह के एरिया के इनको स्मार्ट बनाना तो इधर तो प्रॉपर सफाई वगैरह चाहिए, सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए, पार्क्स वगैरह वो वेल मेंटेन होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के लिए मेरे ख्याल से वही दूसरा सही है। ग्रीवेंसेस जो हैं जीएमसी से जुड़ी हुई, आप अगर कोई ग्रीवेंस लेके जाते हैं तो वो उसको सुनी जाती है जल्दी कॉर्पोरेटर की, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? नहीं, हाँ कॉर्पोरेट की तरफ से हमें पूरा योगदान, मतलब कि हमारा भी उनसे जो भी है उनकी तरफ से भी कोई ना नहीं है, कुछ भी काम बोलेंगे वो ऑन स्पॉट हो जाता है उनकी तरफ से। वार्ड 70 सैनिक कॉलोनी का सेक्टर डी में हैं हम, और अगर आप यहाँ देखेंगे पीछे वही समस्या नालियों की है कि नालियाँ नहीं बनी हैं, जिस कारण निकासी नहीं है कोई भी, और बरसात में सड़कों के बीचों बीच पानी बहता है। और जो साइड पोर्शन है ये इन फ्यूचर के लिए रखी गई हैं जब कभी सड़कें चौड़ी होंगी, लेकिन इसको भी प्रॉपरली कई जगह पर ध्यान नहीं दिया गया। सर क्या नाम है आपका? हरीश जम्वाल। जमाल साहब, मुझे बताइए कि नालियाँ नहीं होने से कितनी परेशानी आती है, ख़ास तौर पे बरसातों के समय में, या फिर जब मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से पानी रुका होता है उस समय कितनी समस्या आती है? बरसात के टाइम पे तो रहता है कि पानी हमारा रोड पे मैक्सिमम रोड से ही बहता है हमारा। नीचे चला जाता है। हाँ, खड़ा तो नहीं होता है रोड पर, लेकिन ढलान है सैनिक कॉलोनी में, लेकिन ये रोड से ही बहता है। हाँ, तो जिस कारण अभी ब्लैक टॉपिंग जो होती है वो तो निकल जाती होगी, वो तो टिकती नहीं होगी उसी। उनमें पानी खड़ा नहीं रहता है यहाँ पे। नहीं, जहाँ पर ढलान में है जैसे रहेगा खड़ा तो वहाँ पे तो निकलेगा। वहाँ पे रहेगा। हाँ। तो कि नालियों को लेकर कोई बातचीत नहीं होती कभी कि आगे इन फ्यूचर, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है और ड्रेन्स तो बहुत अहम है, वहाँ ड्रेन्स की साफ यहाँ पे मैक्सिमम जो घर बनता है तो वो अपनी नाली खुद बना लेता है। बनाता है वो। तो वैसे जैसे हमने बनाई है, आगे भी बनी है, उन्होंने बनाई है और फ्रंट बीच में। में अगर कोई खाली प्लॉट आ जाए फिर तो बनेगी नाली, वो ब्लॉक हो जाती है। हाँ, वो ब्लॉक हो जाता है। ओवरऑल अगर हम साफ़ सफाई के मामले से बात करें, आपके यहाँ सफाई कर्मी आते हैं साफ़ सफाई के लिए? हाँ, आते हैं सर। रेगुलर आते हैं वो? हाँ, रेगुलर डेली गाड़ी भी आती है कूड़ा उठाने के लिए। हाँ। और सफाई वाले भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं। हाँ, बाकी पीने के पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? पानी आता है सर, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। एक दिन छोड़ के एक दिन? कितनी देर के लिए आता है, कितने घंटे आता है वो? मेरा मतलब इतना आता है कि वह भर सके पानी? हाँ, सफिशिएंट है? हाँ, Ground आधे floor- घंटे तक। आधे घंटे तक। हाँ। और कभी कोई समस्या हो तो कॉर्पोरेटर तक जाते हैं तो वो लेते हैं ग्रीवांस? जी जी, कॉर्पोरेटर सर खुद आप हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, फ़ोन है उनका हमारे पास, हम फ़ोन करते हैं, बुला लेते हैं उनको। अक्टूबर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 3 साल होने जा रहे हैं कंप्लीट, उसके बाद 2 साल का वक्त बचेगा। आपके अकॉर्डिंग आप इसके एरिया में कौन सी ऐसे काम रह गए हैं जो अभी होने चाहिए जल्दी, जिसको लेकर लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स यही है कि नालियाँ मेन है, और थोड़ा लॉन में थोड़े बच्चों के लिए कुछ लग जाए। जो मतलब पब्लिक पार्क है यहाँ पर? पब्लिक पार्क जो है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे से वॉकिंग के लिए पाथ बना हुआ है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं सेंटर है। में उसकी मेंटेनेंस नहीं है जिस तरह से। जी, लेकिन जी। पार्क तो काफ़ी सारे हैं आपके सैनिक कॉलोनी में इस मॉडल। एक्चुअली हमारे जो सामने, हमने तो वहीं पे जाना है ना।
ज़्यादातर लोग खुद भी मिलके उसकी मेंटेनेंस देखते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही है? हाँ वैसा ही सिस्टम है। मतलब म्यूनसिपैलिटी उसमें इनिशिएटिव नहीं लेती यहाँ के अपने सफाई कर्मचारी या माली वगैरह भेजें उसको? नहीं माली वगैरह कुछ नहीं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ठीक चलती हैं? और पार्कों में लाइट्स लगी हैं जो वो चलती हैं, या वो भी उसको भी खुद ही देखती हैं? पार्कों की लाइट्स नहीं, वो तो वो देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स वाले। अच्छा, गवर्नमेंट के वो देखते हैं। ओवरऑल आप अपने काम मतलब वार्ड से संतुष्ट हैं कि जो भी काम हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, थोड़े डेवलप भी हो रहे हैं। अभी ब्लैक टॉपिंग भी हुई थी फ्रंट में सामने, हाँ, तो धीरे धीरे ही होगा। मेन समस्या नालियों को लेकर है, जो पानी की उसमें निकासी नहीं है कहीं। जी जी। वही बात, अगर आप यहाँ देख लीजिए, ये भी पूरी एक लाइन है लंबी। हालांकि इन्होंने बताया इन्होंने अपनी ड्रेन बनाई है, वो इन्होंने बना रखी है, आगे ड्रेन नहीं है। और जब बरसात आती है पानी सड़कों के बीच में आता है, और इस तरह जो सामने का पोर्शन है जो कि ढलान में दिख रहा है आपको पूरा, तो ये सड़क के बीच में से पानी बहता हुआ जाएगा, जिस कारण जो ब्लैक टॉपिंग भी हुई है वो भी बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। और पार्क कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे सेंटर में पार्क है, उसके आसपास सड़कें हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन पार्क वैसे मेंटेन नहीं है जैसे होने चाहिए। अगर ये समस्याएं दुरुस्त हो जाएं, यकीनन और अच्छा खूबसूरत सैनिक कॉलोनी का वार्ड 70 दिखेगा। वार्ड नंबर 70 में हमने जाकर अंदर देखा कि क्या कुछ सूरत हाल हैं, लोगों से बात भी की और लोगों ने कुछ चीज़ को लेकर अप्रिशिएट भी किया, कुछ समस्याएं भी बताई। वो मैं लेकर नरेंद्र सिंह जी के पास आया हूं, जो कि काउंसलर हैं वार्ड 70 के। सर, बड़ा स्वागत है आपका। सैनिक कॉलोनी बहुत डेवलप्ड और उस तरीके से वेल मेंटेन्ड तरीके की एक कॉलोनी मानी जाती है, लेकिन कुछ समस्याएं दिखी जिसको लेकर लोग अभी भी दो चार हैं, आपकी नॉलेज में भी होगा। सबसे पहली समस्या है ड्रेन्स की। यहाँ पर ड्रेन्स नहीं है, कुछ मेन सड़कों की अगर हम बात छोड़ दें, बाकी जगह लोगों ने खुद ही अपनी ड्रेन्स बनाई हैं। नमस्कार जी, बहुत अच्छा आपने जो क्वेश्चन किया। जी सर। देखिए कि कोविड की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि जो फंड्स हमारे पहले साल जो हमें जैसे फंड्स मिले थे, अभी ऐसे हमारे पास लेन एंड ड्रेन के नहीं है। जैसे पार्क्स हैं, उसके आगे 25-25 लाख रुपया हमारा मेन यूएडी के नालों का आया, 25 लाख हमारा पार्कों का आया। ऐसे ही बाकी उसमें हमें पैसे मिले हैं, लेकिन लेन एंड ड्रेन का अभी लगता है कि कुछ दिनों में हमारे पास फंड्स वगैरह आ जाएंगे कॉरपोरेशन में। और हमारी जो पेंडिंग ड्रेन्स के, वैसे तो बहुत काम है करने वाला, 3 साल में तो हो नहीं पाया, इसको हो सकता है आगे 10 साल भी लग जाएं करते करते, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। कि हमारी जो टोटल सैनिक कॉलोनी है, इसकी जो रोडों की लेंथ है नियर अबाउट 78 किलोमीटर है अंदर, इंटरनल रोड, तो उसको आधा कर लीजिए आप, तो 37, अगर मेरी 37 किलोमीटर बनती है मेरी वार्ड में सारी लेन्स जितनी भी हैं, तो उसमें से मुश्किल से अभी 30% ड्रेन बनी है, बाकी बनने वाली हैं, बड़े नाले बनने वाले हैं। तो वाकई इस पे काम करने की, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमने एक गवर्नमेंट को बनाकर भेजा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे इसके लिए बड़े नालों और छोटी नालियों के लिए मांगे हैं। मुझे यकीन है कि जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी हम कराएंगे। नालियों के लिए तो आपका रिप्लाई ठीक है, लेकिन सड़कों की बात करें, बहुत जगह हमने देखा कि ब्लैक टॉपिंग अभी हाल ही में हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई अंदर की जो रोटरीज हैं, जहाँ पे पार्क्स हैं, उसके पास सड़कों की ब्लैक टॉपिंग होना भी बाकी है। क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि बरसात ख़त्म हो, या फिर अभी और वक्त लगेगा उनको वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होने में? जब से मैं बना हूँ कॉरपोरेटर, कम से कम, ज़्यादा नहीं कहता तो मैं 4 करोड़ रुपए की ब्लैक टॉपिंग जहाँ पे हुई है। और अभी भी एक अलाटमेंट हमारे पास पड़ी है, काम चल रहा था तो बरसात शुरू हो गई तो वो काम बीच में रुक गया, और बहुत जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 40 लाख रुपया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुझे मिलेगा ब्लैक टॉपिंग के लिए। 30 लाख का एक टेंडर और हुआ है। तो मेरे को लगता है जो इससे अगला सीज़न आएगा, जो हमारा मार्च के बाद में स्टार्ट होता है, उसमें ऑलमोस्ट सभी जो रोड्स हैं उन पे ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। एक समस्या यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बताई कि भैंसें, गायें जो हैं वो खुली छोड़ दी जाती हैं, वो पूरे वो इलाके में घूमती रहती हैं, जिस कारण वो कई जगह वो है वो गंदगी भी फैलाती हैं, दूसरी बार एक्सीडेंट का भी कारण बनती हैं। तो वो किस तरह से कंट्रोल करने का एक कोई पूरा प्रोसेस चल रहा है कि वो एनिमल्स पर थोड़ा सा लगाम लग सके, वहाँ पर खुले ना घूमे, जैसे कि अभी फ़िलहाल हमें घूमते हुए दिखते हैं? वो आपकी नॉलेज में होगा कि आज से 8-9 महीने पहले डीसी साहबा, उन्होंने एक जन सुनवाई करके प्रोग्राम रखा था, जिसमें हर वार्ड के कॉरपोरेटर को बुलाया था और उनकी 3 उनसे सवाल लिए थे कि आपकी वार्ड में क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से एक था जो पीएचई का मसला, हमारे शॉर्टेज ऑफ वाटर, और दूसरा था हॉस्पिटल की लैंड पड़ी है सोसाइटी की, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए, और तीसरा कि जो इन दिनों बरसात के दिनों में हमारी बाढ़ के एडजाइनिंग जो रूरल एरिया पड़ता है, जो म्यूनसिपैलिटी से बाहर है, वहाँ पे कैंप करते हैं जो हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग हैं,
और वो दूध निकालने के बाद में रात में अपने जो जितने मवेशी होते हैं वो बाड़ में छोड़ देते हैं। आज की डेट में मैं जेएमसी में चेयरमैन हूँ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का। मैंने 3-4 बार 3-3 ट्रक भैंसें इनकी उठवा करके एक इनको मैसेज दिया कि भैया यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है कि ये भैंसें अंदर घूमें, जहाँ घोड़े अंदर घूमें। और उसके बाद में जब लेके गए फिर इनको जुर्माना करके छोड़ा, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। हमारे सफाई कर्मचारी सुबह लगते हैं, पूरी सफाई करते हैं, जब वो लोग चले जाते हैं उसके बाद में आपकी भैंसें 100 भैंसें आती हैं, एक्सीडेंट का कारण भी बनती हैं। और जो हमने सफाई की होती है वहाँ पे पूरा जो गोबर वगैरह करके उनको गंदा कर देती हैं। दूसरा, इनके साथ मक्खियाँ आती हैं जो घरों में घुस जाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से अगर इन लोगों तक ये आवाज़ जा रही है तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो मवेशी हैं उनको बाड़ों में ना छोड़ें। 3 साल अक्टूबर में होने जा रहे हैं, उसके बाद 2 साल का वक्त बचा है। आपके कौन से ऐसे आपने मेन काम सोचे हुए थे जो अभी तक आप पूरा कर चुके हैं, या फिर जो बचे हुए हैं वो 2 साल में वो कितने आप उनको अचीव कर पाएंगे? मेरे प्रोग्राम मैंने बनाया था इलेक्शन लड़ने से पहले, मैंने आते ही अपनी वार्ड को सबसे पहले बिन फ्री किया। आप 75 वार्डें घूम लो, आपको कोई भी ऐसी वार्ड नहीं मिलेगी जो डस्टबिन फ्री है। मेरी वार्ड में 11 डस्टबिन थे, मैंने एक एक करके डस्टबिन निकालना शुरू किया। लोग मांग रहे तो मैं कह रहा था उठाओ। और आज की डेट में 100% डोर टू डोर हम लोग ले रहे हैं डेली। उससे क्या है कि ना ही डंपिंग साइट है वार्ड में कोई, और ना ही कोई डस्टबिन है, क्योंकि डस्टबिन उठ जाता है जब रिफ्यूज़ कंपैक्टर उसको उठा के ले जाता है। उसके बाद में लोग दोबारा गंद डालते हैं, उसके बाद में घोड़े, भैंसें, गाय, कुत्ते पूरा निकाल करके गंद डाल देते हैं। एक तो मैंने ये कर दिया। दूसरा, हमारे जैसे मैंने कहा था नाले के साथ साथ में स्ट्रिप बनाएंगे, पूरी ग्रीन स्ट्रिप बनाएंगे। वो स्ट्रिप का काम चल रहा है, प्लांटेशन हुई है वहाँ पे फेंसिंग लगा करके। अभी उसमें जैसे ही पैसे आते हैं उसमें टाइल लगाएंगे, क्योंकि मेरा जो डी सेक्टर का अपर पोर्शन है वहाँ पे पार्क कोई नहीं है। उसी ग्रीन स्ट्रिप के अंदर टाइल लगा करके लोगों को एक पार्क की फैसिलिटी उसमें देंगे। रोड्स का था तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 करोड़ की मैं ब्लैक टॉपिंग करा चुका हूँ। और इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि 1 साल के अंदर आपको ऐसी कोई भी रोड टूटी हुई नहीं मिलेगी। धन्यवाद सर। तो वार्ड 70 को हमने आज कवर किया और कोशिश किया कि ओवरऑल हम सिचुएशन देखें। काफ़ी हद तक हम वार्ड के अंदर भी गए और हमने देखा कुछ जगह ब्लैक टॉपिंग हुई है, कुछ जगह नहीं हुई है। आने वाले समय में वो हो जाएगी। और जो कुछ समस्याएं थी उनको लेते हुए उनका क्या सोल्यूशन है वो भी काउंसलर साहब ने बता दिया। अगर हम बताएं कि जम्मू को जिस तरह से स्मार्ट बनाने की मुहिम चल रही है, तो 70 वार्ड को अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक बाकी वार्डों से ये वार्ड बेहतर है। और क्योंकि सैनिक जो कॉलोनी है ये पहले से ही एक इस तरह से डिज़ाइन की हुई कॉलोनी है, जिसमें पहले भी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन अब जो दिक्कतें हैं वो जल्द दूर होंगी ऐसा कहना है। और आने वाले कुछ सालों में जो कुछ समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वो वक्त में ख़त्म होंगी ये देखना बहुत लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ भावेश पटियार, वार्ड 70, जम्मू।